लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे, और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों को यहां पर ध्वस्त कर दिया। फिनटेक ग्लोबल समिट में एक्चुअली वो गए हुए थे। यही बता दें आपको, महाराष्ट्र पहुंचे जैसे वहीं शरद पवार ने अपने Z+ सिक्योरिटी को मना कर दिया है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि, और जानिए आज की ताजा खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। दर्शकों, फिनटेक ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि आज यहां पर ग्लोबल जिस तरीके से भारत ग्लोबली तरीके से डिजिटलाइज हो रहा है, उससे पूरी दुनिया अचंभित है। और हमें संसद में बैठ करके ये सवाल पूछा जाता था, जब सरस्वती माँ भगवान जो है वो जब बुद्धि बांट रही थी, तो वो लोग जो है, अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ इनडायरेक्टली नाम, इनडायरेक्ट नाम इसमें है चिदम्बरम साहब का। चिदम्बरम साहब देखिए वित्त मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने हमेशा ही मोदी सरकार को घेरा है और उन्होंने ही कहा था ये पॉसिबल नहीं है गांव-गांव तक बैंकों को पहुंचना और गांव-गांव तक यहां जो लोग हैं वो डिजिटलाइज हो जाएं। दर्शकों, आज छोटे से छोटे स्मार्टफोन के जरिए, सस्ते से सस्ते स्मार्टफोन के जरिए ब्रॉडबैंड यूजर्स बढ़ गए हैं। और आज इसकी आबादी सुन लीजिए, अचंभित आप हो जाएंगे। 140 करोड़ की आबादी में दर्शकों 6 करोड़ से बढ़कर ये यहां पर 94 करोड़ हो चुकी है। ये आबादी आज डिजिटलाइज्ड हो गई है। आप भी गांव-गांव जाते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग के हाथ में स्मार्टफोन है। एक और बड़ी खबर सुनिए, महाराष्ट्र जैसी पहुंचे नरेंद्र मोदी, वहां पर स्टार्टअप की बात की, इधर सिक्योरिटी को लौटा दिया गया, Z+ जो मिला हुआ था शरद पवार को। अभी आपने देखा बीते हफ्ते एक बड़ी खबर सामने आई थी, केंद्र ने शरद पवार को, एनसीपी के अध्यक्ष प्रमुख मुखिया 83 साल के हो चुके हैं, 83 ईयर्स ओल्ड, शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि और 2 नाम हैं, एक है संघ चीफ मोहन भागवत का और एक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। तीसरा इंसान मैं हूं जिसे Z+ सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन ये मेरे प्रामाणिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हो रही है। अब नहीं पता क्यों, लेकिन बता रहे आपको, शरद पवार को लग रहा है डर। अब केंद्र से लग रहा है, सिक्योरिटी से लग रहा है, वो अपनी यहां पर रेकी कराना नहीं चाहते हैं, कहां जा रहे हैं कहां नहीं जा रहे हैं। उन्हें डर है कि बीजेपी नजर रखकर महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़फोड़ कर सकती है। इसी वजह से शरद पवार ने आज अपने सिक्योरिटी पर्सनल को मना कर दिया है। लेकिन चलिए अब आते हैं फिनटेक ग्लोबल समिट में पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर क्या निशाने साधे हैं। आपको ले चलते हैं सीधा महाराष्ट्र में। पीएम मोदी की जो वीडियो आई है उस पर साफ कह रहे हैं, मुझसे एक चाय वाले से ये सवाल पूछते थे कि कैसे होगा गांव-गांव तक, कैसे शहर के लोग गांव में भी अवेयरनेस फैला पाएंगे। आप पूरा उत्तर सुनिए कि आज ग्लोबल तरीके से भारत की जो आबादी है वो कितनी प्रतिशत की आबादी आज यहां पर ब्रॉडबैंड यूजर्स हो चुकी है और आज इसका कितना ज्यादा जनधन योजनाओं का फायदा महिलाओं को पहुंचा है। सीधे आप नरेंद्र मोदी की जुबानी सुन लीजिए। 10 साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे
पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। तो सुन लिया आपने। अब चलिए इसके विश्लेषण पर आते हैं। दर्शकों, कहा जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा भारत की तेजी बढ़ती फिनटेक क्षेत्र संसद में इसकी क्षमता पर सवाल उठाने वालों के लिए यह करारा जवाब है। क्या करारा जवाब है? अब मैं आंकड़ों पर आऊंगी। आंकड़े कहते हैं दर्शकों, 10 साल से जब से पीएम मोदी की सरकार आई है, ब्रॉडबैंड यूजर की संख्या 60 मिलियन से बढ़कर 940 मिलियन पहुंच गई है। मीन्स 6 करोड़ राइजेस टू 94 करोड़ पीपल। एंड इसके साथ सुन लीजिए, उन्होंने कहा देश भर में हो रहे डिजिटल परिवर्तन को दर्शाता। दर्शकों, आप भी ये खबर फोन के जरिए देख रहे होंगे। आप भी पेमेंट गूगल पे या जो भी जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करते हैं, फोन पे उसके थ्रू करते होंगे। और देखिए, यही है पीएम मोदी के बाद आने वाली हरित क्रांति कह लीजिए, ग्लोबली, डिजिटली, और ये हो चुका है यूरोपीय संघ से भी ज्यादा। और बता दें आपको, यहाँ पर स्टार्टअप्स भारत का जो है, स्टार्टअप्स भी भारत के अच्छी खासी संख्या में आगे बढ़ रही है। आज देखिए, बच्चे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई के बाद स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, अपनी कंपनी खोल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इसे पथ प्रदर्शक किया था। इसके बाद सरकार की तरफ से आपको कुछ राशि मिलती है। तो देखिए, ये हुआ है 2014 के बाद। आप पहले ध्यान लगाइए ना, सरकारें सड़कों को गांव तक तो बनाते ही नहीं थी, तो वो फोन क्या पहुंचाएंगी। आज जगह जगह शौचालय, घर घर नल, ये सब देखिए कहीं ना कहीं डिजिटलाइज होने के बाद भारत का जो विकास है वो अलग रोड मैप पर चमक रहा है। और इससे कोई गुरेज नहीं है बोलना। जो बातें सरकार के हित में है उसको मानना देखिए सही भी है, और जो बातें सरकार की गलत है आप उसका विरोध कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि विपक्षी पार्टियां सरकार के हर काम का विरोध करती है। तो रगड़े गए आज यहाँ पर महाराष्ट्र में चिदम्बरम साहब जी। और कांग्रेस सबसे ज्यादा इसलिए, दर्शकों, सबसे पुरानी पार्टी है, न जाने यहां पर कांग्रेस ने कितने घोटाले कर दिए, लेकिन डिजिटलाइज तो इंडिया को नहीं किया था ना। अब बाकी कंट्रीज, आप किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, विकासशील और मैं विकसित, दोनों की बात कर रही हूं, डेवलपिंग एंड डेवलपमेंट दोनों की बात कर रही हूं, कि यहां पर अगर आप कंट्रीज के नाम उठाकर देखिएगा तो डिजिटलाइज वो काफी समय पहले हो गए और भारत बहुत पीछे था। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला, 14 के बाद से सब कुछ बढ़िया हुआ है। अंत में मैं आपको बताती जाऊं, यहां पीएम मोदी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश भारतीयों के पास अब आधार कार्ड अपने डिजिटल पहचान के रूप में है। महिलाएं जनधन खातों से इतनी ज्यादा जुड़ी हैं, आज महिलाएं सशक्त हो
गई हैं। लास्ट में उन्होंने बोला कि यहां पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि एआई के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को मैं समझता हूं। यहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है उससे जो खतरनाक समाज में मैसेज फैल रहा है उसको भी मैं पहचानता हूं। इसलिए भारत ने, अब सुनिए ये बहुत अहम जानकारी पीएम मोदी ने दी, आप सब भी चिंतित होंगे एआई के आने से बहुत ज्यादा नुकसान क्या भारतीयों का होगा। इस पर पीएम मोदी ने अपनी अंतिम टिप्पणी करी है। भारत ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा बनाने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने कहा 10 सालों में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से अधिक निवेश हुआ है। हमारे फिनटेक स्टार्टअप में 500% की वृद्धि हुई है। ये ग्रोथ रेट देखी जा रही है। तो देखिए जाहिर सी बात है 10 साल के कार्यकाल को गिनाते नजर आए हैं। फिनटेक स्टार्टअप्स का ये बड़ा ग्लोबल समिट था। वहीं पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। लेकिन मैं आपकी राय चाहूंगी निष्पक्ष तरीके से, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस से ठीक उलट नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भारत डिजिटलाइज तो हुआ है और वो व्यापक स्तर तक हुआ है? यस या नो में हमें जरूर जवाब देकर बताएं। शुक्रिया आपका।